द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। आज मैं इस बुक से आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि पैसों के बारे में आप अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नया सीख सकते हैं। कैसे एक इंसान सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रह सकता। इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाइपलाइन बनानी चाहिए, पैसों की पाइपलाइन। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में एंड तक रुके रहना, क्योंकि ये आपको एक ऐसी नॉलेज दे के जाएगी जो आपने आज से पहले कभी भी कहीं नहीं सुनी होगी। तो ये बात बहुत साल पुरानी है। एक गांव में दो पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था पाब्लो, एक का नाम था ब्रूनो। एक का नाम था पाब्लो, एक का नाम था ब्रूनो। और दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। दोनों के सपने बहुत बड़े थे। दोनों ही अमीर बनना चाहते थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। तो एक दिन गांव के सारे लोग मिलके उन दोनों को एक नौकरी देने का प्रस्ताव रखते हैं कि गांव से थोड़ी दूर एक नदी है। नदी से आपको हर बाल्टी ढो ढो के लेके आनी है। एक बाल्टी का तुम्हें 1 रुपया मिलेगा। पूरे दिन में जितनी तुम बाल्टी लेके आओगे, हर बाल्टी का 1 रुपया मिलेगा तुम्हें। उस टाइम पे 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। आज का 1 रुपया तकरीबन आज के 200-500 रुपये मान लो आप। उस टाइम का 1 रुपया। वो दोनों बहुत खुश हो गए कि यार ये नौकरी हमें मिली है। मतलब अगर हमने पूरे दिन में 10 बाल्टी धोई तो 10 रुपये, मतलब कि आज के 10,000 रुपये एक दिन में हम कमाएंगे। हम तो यार बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। दोनों काम पे जाते हैं। पहले ही दिन ब्रोनो थक जाता है, उसकी कमर दर्द करने लग जाती है, उसके पैर दुखने लग जाते हैं। वो पाब्लो को कहता है, यार मैं थक गया हूँ, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम ऐसी पाइपलाइन बिछा दें जो हमें मेहनत ना करनी पड़े और पानी खुद बहता हुआ गाँव में आ जाए। ब्रोनो पाब्लो को कहता है कि भैया तुम पागल हो गए हो, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अमीर बनना है। तुम ये फालतू चीज़ों में तुम करो, मुझे कुछ नहीं करना। पर पाब्लो को खुद के ऊपर विश्वास था। उसे पता था कि अगर जब पाइपलाइन बन जाएगी तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और मेरी जेब में पैसा आता रहेगा। फिर पाब्लो अपने काम पे लग जाता है, पाइपलाइन बनाने में, खुदाई करने में। खुदाई करता है और साथ साथ अपनी बाल्टी भी ढोता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। घर चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पूरे दिन में आधा ही काम कर पाता था, आधे से भी कम। अगर ब्रूनो पूरे दिन में 10 बाल्टी ढो रहा है तो पाब्लो सिर्फ 2 या 3 ढो पाता था, जिससे उसका खर्चा बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। पर वो अपनी मेहनत पूरी कर रहा था, अपने सपने साकार कर रहा था। खुदाई करके, एक नाली बना के, एक पाइपलाइन बिछा के, कि मैं एक ऐसी पाइपलाइन बनाऊं जो गांव तक पानी पहुंचा दे। अब खुदाई करते वक्त उस खुदाई में बहुत बड़े बड़े पत्थर निकल रहे थे, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मेहनत करते 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 काफ़ी दिनों बाद आधी पाइपलाइन पूरी हो गई। लोग उसे ताने देते थे, अबे क्या कर रहा है ये, तू क्या कर रहा है, तू बेकार है, अबे काम पे ध्यान दे, 2 पैसे कमा। पर ब्रूनो जो था वो बहुत रोज़ के पैसे कमा रहा था। रोज़ के तकरीबन 10,000 रुपये कमा रहा था। ब्रूनो दारू पीता था, बढ़िया बढ़िया अच्छे जूते पहनता था, बढ़िया घर बनवा लिया था उसने, बहुत चीज़ें कर ली थी। पर पाब्लो जो था अपनी पाइपलाइन बना रहा था। छोटी सी नौकरी, कम काम कर रहा था, क्योंकि उसने सोच रखा था कि मैं एक पाइपलाइन बिछाऊंगा। ऐसे करते करते तकरीबन पूरे 2 साल बाद ब्रोनो की ऐसे करते करते तकरीबन पूरे 2 साल बाद पाब्लो की पाइपलाइन कंप्लीट हो जाती है। पूरी पाइपलाइन बन जाती है। पाइपलाइन बनने के बाद नदी से पानी बहता हुआ सीधा गांव तक आता था। गांव में उसने एक कुआं बना दिया था जिसके अंदर पानी सीधा आके गिरता था। अब पानी जब खुद बह के आने लग गया तो ब्रोनो का काम पूरा खत्म हो गया। अब उससे कोई बाल्टी भर के पानी नहीं मंगाता था, क्योंकि अब गांव में पाइपलाइन बिछ चुकी थी। अब पाब्लो अगर क्रिकेट खेल रहा होता था तब भी उसकी जेब में पैसा आता था बिना मेहनत करे। पाब्लो जब सो रहा होता था तब भी उसकी जेब में पैसा आ रहा होता था, क्योंकि जितने भी लोग उस कुएं से पानी लेते थे, पाब्लो को हर एक बाल्टी का 1 रुपया मिलता था। और ब्रूनो का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वो बहुत दुखी रहने लग गया, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया। अब ना उसके पास नए महंगे जूते थे, नया अच्छा ना खर्चा करने के लिए कुछ पैसे थे, और ना ही दारू पीने के लिए और कुछ चीज़ थी। अब उसे इतनी महंगी सैलरी पे कोई काम भी नहीं मिल रहा था कि रोज़ के 10,000 रुपये कमा पाए वो। तो दोस्तों, यही होता है आपकी और हमारी ज़िंदगी में। जब हम लोग कोई नौकरी करते हैं
नौकरी से हम वो बाल्टी ढोने वाले हैं। जब तक हम बाल्टी ढो के अपने गांव तक, अपने घर तक लेके आ रहे हैं, तब तक हमें पैसा मिलेगा। जिस दिन हमने वो बाल्टी लाना बंद कर दी, जिस दिन, चाहे वो हमारी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो बाल्टी लाना बंद कर दी, उस दिन हमारी जेब में पैसा नहीं आएगा। पर पाइपलाइन बिछाने से हमारी जेब में पैसा आएगा। और इस कहानी में ये चीज़ भी समझाई गई है कि आपको एकदम से बाल्टी ढोना बंद नहीं करनी है, आपको बाल्टी ढोने के साथ साथ पाइपलाइन बिछानी है, क्योंकि आपको अपने जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, सबको ही चाहिए, और आप साथ साथ पाइपलाइन भी बना सकते हैं, जैसा कि हमारे कहानी के हीरो ने किया, ब्रूनो ने। हमारी कहानी के हीरो ने किया, पाब्लो ने। और अब पाइपलाइन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, अब वही पाइपलाइन बिछाना होती है। हो सकता है कि आपकी कहीं पाइपलाइन काम ना करे, पर कोई भी 1, 2 या 3 पाइपलाइन आपने अपनी ज़िंदगी में बना ली, तो आपको किसी एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। बाई चांस आप किसी दिन काम पे नहीं जाते तो आपकी जेब में पैसा आएगा। कहने का मतलब ये रेंटल इनकम भी हो सकती है, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है। और एक छोटी सी चीज़ और बताई गई है इस किताब के अंदर, कि सोचो आपके पास एक बाल्टी भरा हुआ पानी है और उस बाल्टी में छेद है, तो क्या होगा? सीधा सा जवाब है कि उस बाल्टी में से पानी निकल जाएगा और बाल्टी खाली हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, अगर आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये है और आपके खर्चे भी 10,000 रुपये के हैं, तो आपके पास क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा पैसा। तो यही होता है, जैसे कि हमारी बाल्टी में छेद होते हैं, वैसे ही हमारी इनकम में छेद होते हैं। तो हमें उन छेदों को रिपेयर करना है, हमें अपने खर्चों को भी कम करना है, जिससे कि हमारी बाल्टी में पैसा रुकेगा, यानी कि पानी रुकेगा, पैसा रुकेगा। आप मेरा कहने का मतलब समझ गए हैं। तो ये जो कहानी है, ये है वर्क हैसेज की, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। पैसों के बारे में ये किताब बहुत अच्छी है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और वीडियो की क्वालिटी और सफाई में थोड़ी कमी रह गई है, मैं जानता हूँ, आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं आपको लाइव समझा रहा हूँ। और लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट ज़रूर करके जाना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। बाय बाय।